सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं आज इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के एनसीईआरटी पर आधारित गणित विषय का अध्याय 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे। ये पाठ है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं वह समीकरण जिसमें एक चर लगा हो, चाहे x में वह समीकरण x में हो, चाहे वह समीकरण y में हो। यानी उसमें x वेरिएबल हो, चाहे y वेरिएबल हो, चाहे z वेरिएबल हो, कोई एक वेरिएबल होगा, एक चर होगा, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। इसी प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे आप। समीकरण ax प्लस by, समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ध्यान देंगे, इस समीकरण में x लगा है और y लगा है। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो इस a को x का गुणांक यानी कोफिशिएंट कहते हैं, b को y का गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं, और c एक अचर राशि है, अचर पद है। देखिए यहाँ लिखे हैं, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है कि यदि a 0 हो जाएगा तो x का ये पूरे पद की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसका मान शून्य होता है। और b नॉट इक्वल टू 0 माने यदि b 0 हो जाए तो शून्य से अगर y में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरे पद की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। या यदि इस पद की वैल्यू 0 हो जाएगी, ax पद की, तो यह समीकरण जो होगा वह एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। हमको चाहिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए ऐसा समीकरण जिसमें दो चर लगा हो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे में ध्यान देंगे आप, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 या x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इस तरह का कोई भी समीकरण हो सकता है। अब ध्यान देंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर किसको कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जो दो हो तो उसको पेयर कहते हैं, युग्म हो गया पेयर दो। जैसे समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। एक रैखिक समीकरण दो चर वाला ये हुआ, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण ये हुआ। दोनों को मिला के रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।
इस प्रकार के समीकरणों को हल करने में 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 3 स्थितियां कौन कौन उत्पन्न होती हैं? कैसी स्थिति है? जब हम इस 2 समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 स्थिति आएगी। एक स्थिति आएगी कि इससे अगर हम ग्राफ खींचें तो कोई एक रेखा प्राप्त होगी, कोई लाइन प्राप्त होगी। इस समीकरण से अगर कोई हम वो ग्राफ खींचे तो एक रेखा, एक लाइन प्राप्त होगी। और दोनों को मिलाकर ग्राफीय रूप से जब हम हल करते हैं, ग्राफिकली हल करेंगे इसको, तो इसकी 3 स्थिति होगी। 3 स्थिति होगी मतलब 3 स्थिति में पहली स्थिति तो ये होगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या तो दोनों रेखाएं समपाती हो जाएं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं। यही 3 स्थिति होती है। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं पहली स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है और समीकरण युग्म संगत होता है। अर्थात जब दोनों रैखिक समीकरण की जो युग्म है, उन दोनों समीकरणों से ग्राफ हम खींचेंगे तो 2 रेखाएं जो प्राप्त होंगी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करेंगी, किसी बिंदु पर काटेंगी, तो इस स्थिति में उन दोनों समीकरणों का जो युग्म होगा वह एक अद्वितीय हल देगा। इस समीकरण युग्म को संगत कहते हैं। ये समीकरण युग्म संगत कहलाता है। ऐसी स्थिति जब होगी, ऐसी स्थिति जब आएगी, तो हम कैसे क्षण भर में तुरंत हम पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों समीकरणों से जो हमको रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु स्थित जो मिलेगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। इसके लिए फार्मूला एक है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये कहाँ से आएगा, इसको समझ लें। जो दोनों समीकरण युग्म हम लिखे हैं इसके पहले कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस दोनों समीकरणों में जो x और y के कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, इस गुणांक के अनुपातों का हम तुलना कर लेंगे। तुलना कर लेंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण से A1 और दूसरे समीकरण से A2, यानी A1 बटे A2, जिसको A1 अपान A2 कहते हैं, हम ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले समीकरण से B1 और दूसरे समीकरण से B2 की वैल्यू ज्ञात करके B1 अपान B2 ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो A1 अपान A2 का मान आया है, क्या वह मान B1 अपान B2 के बराबर इक्वल है, समान है। यदि A1 अपान A2 की वैल्यू B1 अपान B2 के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यदि हमसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण का हल कैसा होगा, तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और यह समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी स्थिति आपको हम बता रहे हैं कि रेखाएं समपाती होती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा समीकरण युग्म संगत होता है। फिर से सुन लें, दोनों समीकरण जो आपको, 2 समीकरण जो आपके हैं,
और रैखिक समीकरण युग्म उस पहले समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी, दूसरे समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसमें जो है रेखाएं ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। हमको ग्राफ खींचने के बाद ये पता चलेगा कि जैसे कि हम एक ही रेखा खींचे हुए हैं, दो रेखाएं नहीं खींचे हुए हैं। ये स्थिति जब हम इस स्थिति को ज्ञात करना होगा तो सीधे हम उन प्राप्त दो समीकरणों की सहायता से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे? सेम उसी प्रकार जैसे पहली स्थिति में हमने ज्ञात किया है। पहले समीकरण से x का गुणांक A1 और दूसरे समीकरण से x का गुणांक A2 का अनुपात ज्ञात करेंगे, मतलब A1/A2 ज्ञात कर लेंगे। पहले समीकरण से y का गुणांक B1 और दूसरे समीकरण से y का गुणांक B2 ज्ञात करके B1/B2 यानी B1/B2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? पहले समीकरण से कांस्टेंट C1 और दूसरे समीकरण से कांस्टेंट C2 की वैल्यू ज्ञात करके C1/C2 की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। फिर हमको क्या मिलेगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि होगा तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो ये दोनों समीकरण युग्म हमको दिए गए थे उनसे दोनों रेखाएं समपाती होंगी। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इस बात को आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि यदि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के वैल्यू के बराबर हो और वह वैल्यू C1/C2 के वैल्यू के बराबर हो, अर्थात A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान एक समान आया है तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं समपाती होंगी, इनका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरी स्थिति आपको हम बता दें, ध्यान देंगे, रेखाएं समांतर होती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तथा यह समीकरण युग्म असंगत होता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। जब दोनों रेखाएं मतलब दोनों समीकरण युग्म से जो ग्राफ बनाएंगे तो उनसे प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यह समीकरण युग्म असंगत कहलाएगा। इस स्थिति को जानने के लिए कि ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा, हम क्या करेंगे? दिए गए दोनों समीकरण के द्वारा A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल कर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो A1/A2 की वैल्यू आई है क्या वह मान B1/B2 के बराबर है। यदि है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि C1/C2 के बराबर नहीं है, A1/A2 की वैल्यू तो B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं समांतर होंगी
इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और यह समीकरण युग्म असंगत कहलाएगा। इसी के साथ मैं आपको पुनः याद दिला दूं, यदि हमारे इस BSK रामानुजन चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाल रंग काला हो जाएगा। यदि आप पहले से देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।